सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अंबिकापुर में अग्नि सुरक्षा के उपायों में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इसका खुलासा दमकल विभाग की फायर ऑडिट दल ने जांच के बाद की। आज 25 नवंबर 2024 को दमकल विभाग अंबिकापुर की टीम के द्वारा प्रभारी अंजनी तिवारी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। फायर सेफ्टी ऑडिट दल के द्वारा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के पुराने भवन के विभिन्न विभागों के अलावा 4 मंजिला मातृ शिशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। EMCH में हाई ड्रेन राइजिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद मिली, जिसका संचालन कक्ष के भीतर हो रहा था। EMCH के जिस कमरे में अग्नि सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण लगाए गए थे, उसी कमरे में नर्सेस ड्यूटी कक्ष भी था। हाई ड्रेन सिस्टम स्प्रिंकलर में एक बूंद पानी नहीं मिला। टीम के द्वारा नाराजगी जताते हुए चिकित्सालय प्रबंधन को पुनः कमियों का पुलिंदा थमाया गया है। सारा सिस्टम बंद है ना? ठीक है, पिंडर लगा हो गया। महाराज क्या है, दिमाग जो है ना, भाषी को लिखा है पूरा करने में खराब है। पेपर दिखाइए उसका, लेकिन ये जो है ये मतलब ये वीडियो होना चाहिए। आप देख सकते हैं EMCH के OPD में मरीजों की भीड़ कैसी होती है। ऐसी स्थिति में अगर आग लग जाए तो भगदड़ की स्थिति मच जाएगी, वहीं बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अंजनी कुमार तिवारी, फायर स्टेशन प्रभारी, अग्निशमन आपातकालीन सेवा अंबिकापुर के द्वारा हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत विद्युत विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से और अग्निशमन का एक संयुक्त टीम बनाकर जिलाध्यक्ष महोदय की निगरानी में हम जिले के नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो खामियां मिल रही हैं उनको सुधार करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं और इसके साथ ही हम उनका NOC और हॉस्पिटल में स्वच्छता, बिजली विभाग, विद्युत द्वारा किसी प्रकार का लचर व्यवस्था ना रहे, इसके लिए हम लोग एक टीम बना के आप लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया। जांच में कहीं किसी के पास NOC है, किसी के पास नहीं है, किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है, हम इसको भी देख रहे हैं। वहाँ क्या कमियां हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं और सुधार करने के लिए निर्देश। इसके साथ ही हम जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी कमियां पाई गई है, जिसको सुधार करने के लिए हम आदेशित कर रहे हैं और इनके द्वारा भी गत वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार किए गए हैं। अग्निशामक यंत्रों की संख्या बढ़ाई गई है, फायर एग्जिट रूट लिखा गया है, कुछ कमियों को दूर किया गया है, लेकिन फिर भी संतोषपूर्ण नहीं है, जिसको सुधार करने के लिए हम इन्हें निर्देश। क्या कमियां पाई गई? नए वाले भवन में जो अग्निशमन रोधी उपकरण जो स्थापित किए गए हैं, ये सिस्टम अभी इनका सही नहीं है। सही करने के लिए इनके द्वारा CGNSC को भी लिखा गया है और साथ में यहाँ कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जिनके अस्पताल अधीक्षक के द्वारा उनको भी चिट्ठी लिखा गया सुधार कार्य कराए जाने के लिए, जिसका आवेदन इनके पास हम देखे और जांच में पाया गया कि इनके पास ये आवेदन में मांग किए हैं कि हमारा ये सिस्टम खराब है, इसको चालू कराया जाए। माना जाए कि फायर सेफ्टी में ये फेल पाया गया या पास पाया गया? फायर सेफ्टी में संतोषपूर्ण नहीं। हाँ, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के रूप में हम अग्निशामक यंत्रों को उपयोग में लाते हैं।
लगभग कितना होना यहाँ जिस ढंग से अस्पताल, चूंकि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भवन का निर्माण अभी जारी है, इनके पास कार्य प्रगति पर है और भवन का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण हम अभी इनको टारगेट नहीं कर सकते हैं, किंतु इनके द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार किए गए। एमसीएच में सबसे बड़ी खामी क्या मिली आपको? एमसीएच बिल्डिंग में हमको सबसे बड़ी खामी मिली कि जो यहाँ हाइड्रेंट सिस्टम, राइजिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं वो सारे बंद मिले। सिस्टम को ओपनिंग में होना चाहिए कि इनका स्टाफ अगर उपयोग नहीं कर सकता है तो कोई जानकार आदमी बाहर से भी आकर उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ अज्ञानता के कारण कुछ लोग वहां बेंच लगाकर बैठे हैं, कुछ लोग बिजली के तार के नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, इनको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई घटना घट सकता है। हम अभी एक जगह बेंच लगाए हुए लोगों को भी मिला, यहाँ के स्टाफ के साथ हम उनको उसका निरीक्षण किया और उनको चेतावनी जारी किए कि इनको खुला में रखा जाए और बिजली के तार के नीचे, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड के नीचे जो लोग टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि सिस्टम ही बंद है तो पानी मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आपकी नजर में ये सेफ्टी रेटिंग में कितना है? फेल है, पास है? सेफ्टी रेटिंग में इनके पास सिर्फ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जो वो भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही जहाँ जो सिस्टम लगाया जाना चाहिए वो सिस्टम भी लगा हुआ हमको नहीं मिला। चूंकि एनओसी हमारे मुख्यालय रायपुर से जारी किया जाता है, एनओसी मिला है या नहीं मिला है, एनओसी मिलने के बारे में अभी तक हमको जानकारी नहीं दिया है। कि पूर्व में भी आप लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया था, उसमें भी बताया गया था। जिला प्रभारी के तो नहीं आएगा, जिला अग्निशमन अधिकारी निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट जारी करते हैं, मुख्यालय से एनओसी जारी होता है।